नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हम तो बोलेंगे। आज हमारी खास पेशकश में मुद्दा है जीआर के मामले में होनी चाहिए पेड बिल्टी। जी हां, कपड़ा बाजार के जानकारों की माने तो बाहर गांव की मंडियों से इस तरह जीआर यहां लाकर पटक देना, उस पर मनमाना भाड़ा लेना, उसकी नीलामी की धमकी देना किसी भी तरह उचित नहीं है। सिस्टम यह होना चाहिए कि बाहर से आने वाले जीआर का भाड़ा अगर ट्रांसपोर्टर सूरत के कपड़ा व्यापारियों से वसूलता है तो वहां से जीआर उठाने से पहले सूरत के संबंधित कपड़ा व्यापारी से पूछना चाहिए, उसके बाद ही जीआर उठाना चाहिए। न्यायोचित तो यह होगा कि जीआर की पेड बिल्टी होनी चाहिए, अर्थात जो जीआर भेज रहा है उसी से भाड़ा लिया जाना चाहिए। अब सूरत के जिस व्यापारी को जीआर भेजा जा रहा है उसे कंफर्म भी किया जाना चाहिए। लेकिन इस सबके बीच महत्वपूर्ण सवाल यह भी है, ट्रांसपोर्टर अगर जीआर का भाड़ा सूरत के कपड़ा कारोबारियों से लेते हैं तो यहाँ के व्यापारियों से पूछे बगैर बाहर की मंडियों से जीआर फटाफट क्यों उठा लेते हैं? तो लेकर आपकी क्या राय यही है, हमारी तो राय यही है कि जो जीआर भेजा जाता है उसको वहाँ से पैकिंग कम होता है और यहाँ पहुँचते हैं तो बोले हमने पूरा भेज दिया है, और माल हम जब यहाँ खोलते हैं तो पूरा माल मिलता नहीं है। तो हम शिकायत वापस उसको फ़ोन करते जिसने व्यापारी ने जीआर किया, तो भाई हमारा पूरा पीस मिल नहीं रहा है, इतने पीस कम आ रहा है। तो वो बोला उसकी एक ही बोलना होता हमने पूरा पैक कर दिया, और हमने पूरा पैक कर दिया तो माल गया किधर? बोले ट्रांसपोर्ट वाला ने बीच में निकाल दिया होगा। जबकि फाइनली बात यही है कि वो पैकिंग वहाँ से पूरा होता ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट वालों को कोई इतनी भी नहीं पड़ी है कि हर पार्सल को खोल खोल के पीस निकाला जाए। काफ़ी बार तो पैक पार्सल आते हैं, उसमें पीस कम होते हैं तो भी बोले ट्रांसपोर्ट वाले ने खोल के वापस सिलाई कर दिया। इस समस्या का कोई हल नहीं तो निकाल पाया है, नहीं निकला है। और फिर बाद में हम हैरान होके परेशान होके 2-4 हज़ार का बिल होता छोड़ना ही हमारे पास रास्ता रहता है, क्योंकि हम भी कितने दिन पीछे घूमे, ट्रांसपोर्ट वाले के पीछे घूमे, उस पार्टी के पीछे घूमे, कितने दिन हम उनको बोलते रहे। तो ये मतलब ट्रांसपोर्ट में जो जैसे मनमाना जो भाड़ा वसूलते ट्रांसपोर्ट, वो गुड्स रिटर्न में तो मनमाना भाड़ा वगैरह सब वसूली होगी। वो जैसे एक तरह का कोई दुश्मनी वाला काम होता है गुड्स रिटर्न में, जैसे कोई हम उनके ट्रांसपोर्ट वालों के कोई दुश्मन है, इस टाइप उनकी वसूली होती है। एक्स्ट्रा चार्ज लगाना, ये लगाना, 500 की चीज़ है तो 2000 लगाना। लड़का के माल उनके पास है तो पैसे दिए बगैर हमको देता नहीं है, तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर हम दे देते हैं। अब और तो किस से भेजा ला, क्योंकि रोज़ का काम है। तो इसका कोई नहीं तो सॉल्यूशन कोई कर पाया। ये बड़ी बड़ी फेडरेशन बने, वो बने, ये बने, ये जो रियल प्रॉब्लम है उस पर कुछ करते तो है नहीं है। मीटिंग करके उठ जाते हैं, अपने धंधे लग जाते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ करते नहीं हैं फेडरेशन वाले। इनको पूछो आपको रियल मार्केट की जो प्रॉब्लम है वो पता है? अगर पता है तो सॉल्यूशन किया है, या सिर्फ मंत्री बन के बात ही गप्पे मारने के लिए या मीटिंगें करने के लिए बैठे हो? आप कुछ करते तो है नहीं। अपनी शान ऊंची रखने के लिए आप पोस्ट ले लेते हैं, काम कोई होता नहीं है, नहीं करते, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। जीआर को लेकर आपकी क्या है? जीआर में ऐसा है, जैसे व्यापारियों को हम लोग जैसे जो भी जीआर आता है बात करते हैं जब व्यापारी से, तो अधिकांश व्यापारी यही बोलते हैं कि माल बिका नहीं इसलिए हमने वापस भेज दिया, जबकि उन्होंने माल देख के लिया होता है। उसके बाद भी वो ये बोलते हैं माल बिका नहीं तो हमने वापस भेज दिया। लेकिन हमारे पास जो माल वापस आता है उसकी कम से कम 40 से 50% रकम टूट जाती है, उसके डब्बे टूट जाते हैं, और मतलब वो समझो ना माल की कीमत मोटा मोटी आधी हो जाती है उस माल की कीमत। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर्स का जो भाड़ा है उसका भी कोई माई बाप नहीं है। वो 1000 भी लगा ले, वो 2000 भी लगा ले, उसकी जो मर्जी वो लगा ले, भाड़े का कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि जीआर में उनको लगता है कि इसमें हम लोग कमाई कर ले, सारी कमाई वो लोग जीआर में करना चाहते हैं। तो क्या पूरा ट्रांसपोर्टर जो है पूरा मनमाना भाड़ा वसूलते हैं? ट्रांसपोर्टर्स जीआर में मनमाना भाड़ा वसूल करते हैं। साथ ही साथ थोड़ा भी माल कोई वजह से आगे पीछे हो गया, जैसे मान लो कि 5 महीना, 6 महीना, साल भर हो गया, तो उसमें वो डैमरेज मांगते हैं 5000, 6000, 10000, कितनी बार तो जितने पार्सल की वैल्यू है उतना वो डैमरेज क्लेम कर देते हैं। अगर हम बोलते हैं हमको पार्सल चाहिए नहीं, बोले चलो हम इसको नीलाम कर देते हैं, आप डैमरेज मत दो। तो क्या नीलाम करने की धमकी? हाँ, मतलब वो कुछ भी बोल देते ट्रांसपोर्ट वाले कि हम आपको माल नहीं चाहिए तो रहने दो, इतना डैमरेज तो आपको पे करना पड़ेगा। फिर बहुत मुश्किल से व्यापारी से बात करके कुछ सेटलमेंट करके मामला निपटाते हैं। बड़ी मतलब समस्या वाला काम है ये ट्रांसपोर्ट, ये जीआर का। जीआर की समस्या को लेकर आपकी क्या राय है? जीआर से व्यापारी पूर्णतः दुखी है। ये व्यापार जो तेज़ी चलती है तब व्यापारी के यहाँ
2 पार्सल की ज़रूरत होती है तो वो 4 मंगा लेता है। उनको मालूम है कि वापस सूरत वालों को तो कोई कुछ करने वाला है नहीं, इसलिए जब जो बिकेगा वो रख लेंगे, नहीं बिका वो वापस रिटर्न ठोक देंगे, इसलिए 2 की जगह वो 4 ही मंगाते हैं हमेशा। और जब मार्केट नहीं चलता है या थोड़ी मंदी आ जाती है तो वो बिना बोले रिटर्न पार्सल मार देते हैं। क्यों जैसे कि माल बिकता नहीं है तो उसका धारा धोरण किस प्रकार का है? सूरत में वैसे धारण धोरण कितना भी अपन बोल के देवे कि 30 दिन की साइड है हमारी, तो भी 60 दिन 70 दिन 80 दिन जैसा उनकी मर्जी होती है। मतलब पैसा है तो भी, नहीं है तो भी, उनकी मर्जी के हिसाब से ही पैसा आता है। तो मिल वालों के लिए तो धारा धोरण है, वीवर्स को अपनों को माल 30 व्यापारी को हर एक जगह मरना है। इधर मिल वाले भी अपना धारा पक्का लगा के बैठते हैं कि 90 है तो 90 दिन देना है, 30 है तो 30 दिन देना है। और ये यार्न वाले हैं, ग्रे वाले हैं, तो ग्रे वालों का पूरा धारा है, उसके बाद 2 दिन ऊपर होता है तो 2 दिन का भी ब्याज देना पड़ता है। यहाँ सबको ब्याज देना पड़ता है। और वो बाहर की मंडियों से 30 दिन वाला अगर 90 दिन में भी आता है तो भी 1 रुपया जुड़ के नहीं आता है। तो क्या यदि पैम धारा धोरण जो वो सही हो तो क्या जीआर की समस्या के ऊपर निजात हो? धारा धोरण अगर सही होगा, उनको मालूम है अगर कि ब्याज लगेगा पैसे भाई या रिटर्न गुड्स नहीं लेंगे तो वो अपने हिसाब से मंगाएंगे माल और पैसा भी बराबर टाइम टू टाइम आएगा। क्या होना चाहिए, कितने दिन का धारा धोरण? धारा मैक्सिमम 30 दिन का होना चाहिए, उसके ऊपर अगर जाता है तो 2% के हिसाब से ब्याज लगना ही चाहिए। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।